वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिनेटली बस मैं थोड़ा सा आज यूनिक वीडियो लेके आया हूँ और ऑफ कोर्स बहुत लोग को इसके बारे में पता भी होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं है थोड़ा ध्यान से सुने, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। फिबोनाची पैटर्न है, RSI इंडेक्स है, ADX है, बोलिंजर बैंड है। बट एक ऐसा इंडिकेटर भी है, एक ऐसा इंडेक्स है जिससे हम लोग आराम से पता लगा लेते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या फिर नहीं। आप सबको अच्छे से दिखा रहा दे रहा होगा दोस्तों, मेंस अंडरवेयर इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग मेंस हैं, ऑफ कोर्स हम लोग अंडरवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों जब इनके सेल्स ना डिक्लाइन होना स्टार्ट होते हैं तो हमें ये समझ में आसानी से आ जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। बिकॉज मेंस की बात की जाए, ऐसा कैसे माना जाता है, डिस्कस किया जाता है, बोला जाता है कि वो लोग स्पेंडिंग थोड़ा सा कम करते हैं अंडरवेयर में, लेकिन जब उनको ऑफ कोर्स अप्रिशिएशन मिलता है, हम जॉब वापस आते हैं, बोनस मिलता है, तभी वो रिकवरी हमें देखने को मिलती है। एग्जैक्टली कैसे आज एक शेयर के नंबर्स में ना वही हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में कैसे एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, जिसको लेके वॉरेन बफेट साहब की बात की जाए या फिर चार्ली मुंगेर की बात की जाए, वो हमें लाइक होता हुआ दिखाई पड़ा था से बहुत सालों, बहुत अरसे पहले। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक स्टॉक में आज हमें भारी भरकम ब्लड बैथ देखने को मिल चुकी है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब सबको अच्छे से पता है, जॉकी ब्रांड का नाम आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन दोस्तों कितना हद तक ये ब्रांड अभी के इकोनॉमिक कंडीशन को देख के फिट बैठता है, अब देख के सही में चौंकने वाले हैं। बिकॉज जॉकी बोल के दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमारे भारतीय बाजार में कोई शेयर नहीं है। जॉकी तो एक ब्रांड है। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात की जाए, डोमिनोज पिज़्ज़ा तो ऑफकोर्स उसका गैस बड़ी कंपनी कौन है, पेरेंट कंपनी कौन है, जुबिलियंट फूडवर्क्स। तो ऑफकोर्स आपको समझ में आना चाहिए जॉकी तो गैस एक ब्रांड है। बट इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि अंडरवेयर हो गए, शॉर्ट्स हो गए, इसमें कंपनी बहुत ही अव्वल दर्जे की ब्रांडेड कंपनी मानी जाती है। तो कंपनी की बात की जाए 116 से गैस अगर आप देखें 1116 करोड़ रेवेन्यू से घट के कितना हो चुका है 976। रही बात उसको क्वार्टरली फ्रंट की 122, इससे भी गैस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मोटा मोटी गैस जो रिसेशन की कंडीशन हमने जर्मनी से सुनी, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि लोग अपने जान जान की परवाह करेंगे, जॉब की परवाह करेंगे, फिर अंडरवेयर खरीदेंगे। तो मोटा मोटी गैस बोलने का ये मतलब है कि इकोनॉमिक आउटलुक अभी के टाइम नेगेटिव देखने को मिल रही है पूरे वर्ल्ड भर में। तो ऑफकोर्स कंजम्पशन बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद जो कंपनी के प्रॉफिट है उसमें मैसिव फॉल हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे एक समय कंपनी के प्रॉफिट लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 190 करोड़ के आसपास थे, जो घट के मात्र 78 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 123 से, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस इनके EPS में भी भारी भरकम फॉल दिखाई पड़ रहा है। 170 का EPS 70 और 110 से भी गैस उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि हमेशा कोई चीज़ नहीं बिकती है, कभी कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन में स्पेंडिंग कम होने की वजह से उन सब कंपनीज़ पर दबाव होता है जिसका बिजनेस करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के लिए। बहुत लोग बोलेंगे सर क्या फालतू का वीडियो बनाया, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं 35,000 37,000 का स्टॉक अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। गलत फहमी है दोस्तों। आप 3,000 4,000 का स्टॉक 10 खरीदें या फिर 37,000 का स्टॉक एक खरीदें, बात घूम फिर के एक ही हमें देखने को मिलती है। तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक डाउन टर्न हमें शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के लोग की बात की जाए, माई गुडनेस 35,000 के आसपास गया था और उसके बाद दोस्तों 2,500 पॉइंट के आसपास क्विक रिकवरी भी हमें दिखाई ज़रूर दी है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो ऑफकोर्स कंपनी बोनस बांटती, स्प्लिट बांटती, तो स्टॉक भी एडजस्ट हो जाते हैं। कोविड में गैस क्या हुआ था, ये स्टॉक गिर के 18,000 के आसपास आया था और उसके बाद सीधा 54,000 के आसपास हमें देखने को मिला। तो बोलने का तो मोटा मोटी मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा महंगा शेयर डिस्कस करता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ पेनी एंड ऑल, तो बहुत लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। बट मेरी गैस हमेशा से कोशिश होती है कि ब्रांड वाली कंपनी जो कल भी थी, आज भी आने वाली कल में रहेगी, बट येस थोड़े स्लोडाउन की वजह से अगर हिट होती है आप बेचे ना। तो जहाँ गैस इसके पहले का जो हाई था ना 18 का, जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप हाई पे हाई लगा रहे थे, तो ऑफकोर्स दोस्तों ये उसी लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक्जैक्टली गैस मैंने इसको कवर क्यों किया, बिकॉज इसने 200 का मूविंग एवरेज डेली चार्ट मतलब वीकली चार्ट पे इसको छुए और उसके बाद अगर रिकवरी होगी या फिर डाउन साइड होगा तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैस एक अच्छी कंपनी में घुसने का मौका बन सकता है। चलिए हमने डिस्कस किया जॉकी के बारे में, मेंस अंडरवेयर इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा और है मुझे पता है, बट कितने लोग सही में उसको मानते हैं कि आप सही में इकोनॉमिक डाउनटर्न में उस पर स्पेंडिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो महिलाएं सुन रही हैं प्लीज़ इसको माफ़ी चाहता हूँ। एनीवेज अगर आप देखें तो 41,000 करोड़ के आसपास एक मार्केट कैप वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। प्राइस होल्डिंग की बात कीजिए 73 के आसपास, एक्सपेंसिव है लेकिन येस 54,000 से गैस इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। रही बात कंपनी के ROC की, ROE की,
ये बहुत ट्रिमेंडस है, सुपर है, तो कंपनी का कोई वाहियात और ख़राब नहीं है। बट ख़राब डाउन ट्रेंड में दोस्तों कभी कभी स्पेंडिंग पावर कम होने की वजह से उन सब बिजनेस काफ़ी हिट होता है जो गैस एक साइकिल में काम करते हैं। बोलने का मतलब कि हाई इंटरेस्ट रेट में स्पेंडिंग कम होना और लो इंटरेस्ट रेट में स्पेंडिंग ज़्यादा होना। आप सबको अच्छे से पता है कि लंबे टाइम तक, चाहे भारतीय बाजार की बात की जाए, यूएस बाजार की बात की जाए, स्पेंडिंग पावर ऑफकोर्स वापस आएगी और इतना हाई इंटरेस्ट रेट कोई वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सेम कमेंट्री का मैंने क्रूड को लेकर की थी, आज क्रूड 80 के नीचे है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो नंबर्स में डाउन साइड तो देखने को मिलता है, बट यस कंपनी ने कहा ठीक ठाक जो टॉप लाइन है उसको दिखाया है, सेल्स में कोई कमी नहीं है। बट यस ओपीएम फॉल होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो थोड़ा मोड़ा चरमराया है। ऑल दो गैस इस क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी डाउन है, बट यस पूरे साल भर की बात की जाए प्रॉफिट तो गैस अच्छे खासे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गैस कोई रिजर्व्स का मामला हमें दिखाई ज़्यादा मतलब उतना दिखाई नहीं पड़ता है पर द मार्केट कैप, लेकिन यस फिर भी गैस इनके पास ना सफिशिएंट मैं बोलूँगा रिजर्व दिखाई पड़ता है। बिकॉज यस बहुत ज़्यादा तो नहीं है 3000 करोड़ 4000 करोड़, लेकिन यस 1300 करोड़ के आसपास ठीक ठाक माना जाएगा। रही बात बोरोइंग्स की तो ऐसे कोई बड़ी बोरोइंग्स नहीं है, तो इन सब कंपनी को टॉप पे खरीद के गैस कोई पैसा नहीं बनाता। लेकिन यस अगर आप इसका साइकिल समझ गए और इससे आश्वस्त हैं कि कंपनी अच्छी है, स्पेंडिंग पावर फिर से आएगा तो लोग फिर से अंडरवेयर खरीदेंगे, शॉर्ट्स खरीदेंगे, इनर वेयर खरीदेंगे, तब दोस्तों इस कंपनी में ना पैसे बनने की संभावना 3 साल में बहुत ही हाई हो जाती है। प्रमोटर होल्डिंग की डिसेंट क्या काफ़ी अच्छी है, 46% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईएस और डीआईएस यही 3 की प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं। टीवी मीडिया में ऐसी सब कंपनी आपको नहीं बताई जाएगी क्योंकि प्राइस हाई होने की वजह से डिटेल्स देखते ही नहीं है। बट यस मेरा काम है दोस्तों आपको क्वालिटी बताना, तो कंपनी क्वालिटी कुछ ख़राब नहीं है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, ये भी ठीक ठाक हमें दिखाई देती है, मतलब 9% के आसपास है, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो शेयर है ना दोस्तों ये एफआईएस डीआईएस और प्रमोटर के पास ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ना कुछ कमेंट ऐसे हैं कि सर पेज इंडस्ट्री को कब बाइंग करना है। मैंने बताया भी था कि मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगा और ऑफकोर्स वही हमें देखने को मिला। ये लेवल दोस्तों एंट्री करने का अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, 3.5 लाख इन्वेस्ट करना है, 3 लाख इन्वेस्ट करना है, 2 लाख इन्वेस्ट करना है, 1 लाख इन्वेस्ट करना है, फिर एक शेयर खरीदना है, तो ध्यान रखिएगा प्राइस हाई है तो आप बार बार निवेश नहीं कर सकते, वरना पोर्टफोलियो का साइज़ आपका बहुत बड़ा होना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि एक ही स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो इस स्टॉक में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसने आज क्रूशियल लेवल तोड़ा। आज का लोग 200 ब्रेक नहीं होता है तो कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। अगर होता है यहाँ से गए 10 से 15% का डाउन साइड लेके चलिए, तो जिनको खरीदना था आज के लोग या फिर रिसेंट मार्केट प्राइस से आप एक ही स्टॉक बाई कर सकते हैं और उसके बाद गैस इस लेवल को तोड़ना अपने आप में ही गिरावट की संकेत मानी जाएगी और उसके बाद हमें अच्छा खासा खरीदारी का मौका मिलेगा। बीच में स्टॉक गिर के 36 के आसपास आया था और बहुत ही क्विक टाइम में 42 के आसपास भी गया था। तो दोस्तों आज की फॉल की आज तो ब्लड बात हुआ था, 12-15% एक ही दिन गिरा था और उसके बाद बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। ह्यूज सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और ऑफकोर्स दोस्तों 1 डे के चार्ट में ना कंपनी एकदम ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। गैस कंपनी अच्छी है, ब्रांडेड है, आज सामान थोड़े कम बिक रहे हैं, कल फिर से बाउंस बैक होगा। प्राइस थोड़ा सा हाई है मुझे पता है, बट मैं क्या करूँ दोस्तों अच्छी कंपनी को मैं ज़रूर बताता हूँ। अब वीबीएल की बात की जाए, अगर वो भाग के 12,000 के आसपास चला जाएगा, क्या पता स्प्लिट दे के बोनस दे के वो फिर से छोटा हो जाए। अभी वीबीएल की बात की जाए 1700 के आसपास है, स्प्लिट के बाद 800-900 का हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि कंपनी चाह दे के ना कि स्प्लिट देना है, बोनस देना है फेस वैल्यू को अगेंस्ट में, तो कंपनी का प्राइस छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। कंपनी अच्छी है, जिनको खरीदने का मौका मिल रहा है आप चाहें तो स्वागत कर सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा महंगा इतना महंगा स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात तो अपना कॉल भी ले सकते हैं, कंपनी ख़राब नहीं है। 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो RSI 47 के आसपास जो कोविड लो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही है, तो कंपनी को लॉस में आप ना बेचे, ऐसी मेरी सलाह होगी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बात बाकी दोस्तों अपने पैसे के मालिक है, अपने कॉल के मालिक है। वरना कंपनी की बात कीजिए अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 स्टॉक ही खरीदना है तो एक स्टॉक खरीदा जा सकता है और उसके बाद हमें देखना है कि कब तक रिवर्सल हमें 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई पड़ता है। थोड़ा टाइम लेगा, 1 आध क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, बट मेरे हिसाब से गैस फिर से कंपनी आने वाले 1 साल 1.5 साल में ना अपना नया हाई को ज़रूर छुएगी, ऐसा इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से दिखाई पड़ता है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट शेयर करो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।